सब जानती हूँ मैं, माँ हूँ मैं। आई एम 100% श्योर ये भी आपको आपके जासूसों ने बताया होगा। पैसे हैं, चल के जमा कराते हैं, आजा। पैसे जमा हो चुके हैं? कहाँ से आए पैसे? किसने दिए पैसे? उमर ने आपका बहुत ध्यान रखा है और सारे खर्चे भी इसने उठाए हैं। बस की अम्मी ने सारे खर्चे उठाए। तुम्हें याद होगा मैंने पहली मुलाकात में तुमसे क्या कहा था? यही कि किसी की काबिलियत का नाजायज फायदा नहीं उठाती हैं। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज रोज की कंप्लेंट सुन सुन के। यार आई एम स्लीपी, सुबह बात करेंगे। अगर सारे काम मैंने खुद करने हैं तो तुम लोगों को क्यों रखा हुआ मैंने? बंद करो। अरे गुलखान, ये कौन है? पता नहीं जमीला बाजी कहाँ से आया है ये। बस शक्ल सूरत से तो जिनका बच्चा लगता है। और नाम क्या है? गुलखान। आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, आपको इस बंगले की रानी और मुझे जुगियों का बेताज बादशाह बनाया। कहाँ से सीखी है ये शायरी? लगता है बस में बहुत सफर करते हो। अरे कहाँ, हमारे वालिद साहब के होते हुए हमें बसों में सफर करने की जरूरत ही नहीं थी। वो रोज रात को इंग्लिश का सफर करवा दिया करते थे। मतलब? अरे मतलब को छोड़ो, हमारे हाजी अब्बा यहाँ काम किया करते थे ना। कौन? अरे मतलब हाजी अब्दुल रहीम साहब इधर ड्राइविंग करते थे ना। अरे हाँ, याद आ गया। गुलखान तुम जाओ। वैसे यकीन नहीं आ रहा है। क्या? यही कि तुम रहीम साहब के बेटे हो। शिनाख्ती कार्ड दिखा दूं? नहीं, मेरा मतलब है वो नमाजी परहेजी और आप हीरो लगता हूँ ना। मेरा मतलब है हाँ लगता ही होगा। दरअसल जमीला साहिबा बात ये थी कि बाजी आ गई। अर्ज किया है, आप आई तो बाहर आई, आप आई तो बाहर आई, बाहर आई तो आप आई। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जमीला, ये मरियम है। आज से मेरा पर्सनल काम यही देखेंगी। जी। तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? नहीं, वो हर 2 मिनट बाद यहाँ पे नौकरों का लेवल बढ़ता जा रहा है ना, तो मैं अगले का इंतजार कर रहा हूँ कि कौन आएगी अब। तुम हो कौन? आपकी तारीफ। ये मेरा घर है। ओ मैडम जी, वो दरअसल मेरे हाजी अब, अरे मेरा मतलब ये है कि हाजी अब्दुल रहीम साहब यहाँ ड्राइविंग क्या करते थे ना, तो उसी सिलसिले में आया हूँ। उनके बेटे हो? जी बिल्कुल। शक्ल से तो किसी थिएटर के छछोरे आर्टिस्ट लगते हो। वाकई उनके बेटे हो? जी जी बिल्कुल। वो उनकी जरा तनख्वाह के सिलसिले में आया था। अच्छा, हिसाब के लिए आया। मरियम, इनका नंबर ले लीजिए, आपका हिसाब जल्द हो जाएगा। अरे मेरा नंबर तो ले लें। तुम कौन हो? जी मैं डार्लिंग, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम्हारे लिए एक और जासूस रखी है मैंने।
वेरी फनी मॉम। बताइए ना कौन है ये? तुम्हें जमीला से मसला था ना, ये मरियम है। आज से ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। बाय द वे, आई एम रियली टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप। ख्याल रखना मेरी बेटी का। गुड नाइट। आपको कुछ चाहिए? बनाना शेक। जी वो बावर्ची खाना वहाँ है। मैं आती हूँ। क्या हुआ? कुछ चाहिए? जी वो केले। केले में लेकर आती हूँ। ये जूसर है, हम इसमें शेक बनाएंगे, ठीक है? ये लो केले। जी शुक्रिया। जी क्या चाहिए? नहीं कुछ नहीं। दूध मिल सकता है? दूध अभी लेकर आती हूँ। ये लो। जी शुक्रिया। ये लो शुगर, चीनी। चम्मच चम्मच चम्मच। आजी जी एक और चमचा डाल दो आपकी। एक और डाल दो। क्या हाथ में इसको घुमा दूं? चलो नहीं होगा। बाजी जी ये तो बहुत अच्छा है। ये उतार दूं मैं? उतार दो इसको, उतार। ये तो बहुत कमाल है। हमारे गांव में बहुत मुश्किल होती थी। इसमें भी डालो। नहीं नहीं बाजी जी मैं नहीं। नहीं नहीं अपने लिए भी डालो ना। चलो चलो जल्दी डालो। शुक्रिया बाजी जी। ये नहीं, ये आपके लिए। और ये आपके लिए। थैंक्स। और कहाँ से आई हो तुम? वो बाजी जी मैं मैडम के ऑफिस से आई हूँ। अरे मेरा मतलब है घर कहाँ है तुम्हारा, गांव कहाँ है? बाजी जी मेरा कोई घर बार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तुम इसे अपना घर समझो। अब जल्दी से पियो, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। जी बाजी जी। गुड्डू तुम ठीक तो हो ना? ये घर है या झोपड़ी है? अरे गुड़िया, नाती वाती नहीं है क्या? कहाँ तक पढ़ी हो तुम? मैं 5वीं जमात तक पढ़ी। क्यों, पैसे नहीं थे क्या? असल में हमारे गांव में ना लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देते।
मिस्टर साद। सिड। सीधे होके बैठे। आपके टैलेंट को देखकर लगता है कि मैं अपने घर की केयर टेकर के बच्चों को हायर कर लूं। मैम आपने मुझे जलील करने के लिए बुलाया था। सही समझे आप, यही करना था मुझे। आप मेरी फैन फॉलोइंग को जानती नहीं। वन वीडियो एंड यू गाइस आर फिनिश्ड। बाय ऑल मीन्स गो अहेड। देख लूंगा। कौन? अरे गुड्डू तुम? हाजी अब्बा तो नहीं है ना घर पे? गुड्डू आहिस्ता, अब्बा अंदर सो रहे हैं। गुड्डू तुम ठीक तो हो ना? ये घर है या झोपड़ी है? अरे गुड़िया, नाती वाती नहीं है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत वगैरह सब ठीक है। तबीयत को क्या होना? अम्मा देखो इसको, तबीयत सही नहीं लग रही मुझे इसकी। गुड्डू तू ठीक तो है ना बेटा? अम्मा, जिंदगी में कभी अच्छे तरीके से मेकअप किया हो या ना किया हो, सुर्खी पाउडर तो लगाया ही होगा ना। कुछ लोग पैदा ही खुशबूदार होते हैं या परफ्यूम की दुकान खरीद लेते हैं। गुड्डू तूने नशा तो नहीं किया है? मुझे लगता है ये पागल वागल हो गया है। गुड्डू क्या हुआ बेटा? हाजी अब्बा की तनख्वाह लेने गया था। तो पैसे मिले? बेटा कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, मसला तो नहीं हुआ। हिसाब किताब करेंगे फिर बुलाएंगे। कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं बोल दिया वहां जाकर? दे गुड्डू सच सच बता दे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे नहीं, कोई मसला नहीं हुआ है, कोई मसला नहीं हुआ है। अम्मा असल में बात यह है कि ये दुनिया एक कोयले की कान है और हम उस कोयले की कान में रचते बसते कोयले हैं। मगर आज मैंने इस कोयले की कान में दबे हुए हीरो को देख लिया। अम्मा तुम मुझे काला बोल रहे हो क्या? अरे नहीं पगली, बात सिर्फ रंग की नहीं है, रहन सहन आबो हवा सबकी है। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे जन्नत से होकर आया है। कोई परियां वरियां तो नहीं देख ली क्या? अरे यार गुड़िया, क्या लाइफ है उन लोगों की यार। हम तो जिंदगी गुजार रहे हैं अम्मा, वो लोग जिंदगी जी रहे हैं। हम तन ढांपने के लिए कपड़ा पहनते हैं और वो नुमाइश के लिए कपड़ा पहनते हैं। हम जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं और वो लोग खाना खाने के लिए जिंदा हैं। कुछ लोग जिंदा रहते हैं, नाम कमाते हैं, पैसा भी कमाते हैं और मरने के बाद इतना छोड़ जाते हैं कि 7 पुश्तें बैठकर खाती हैं। और एक हमारे अब्बा हैं, जिंदा रह के भी कुछ भी नहीं कर पाए। अबे नालायक घमंड, कहाँ से आ रहा है? नशा किया है क्या तूने? मुंह सूंघा? नहीं कसम से। मुंह सूंघा? नहीं कसम से अब्बा, नहीं नशा किया। अबे तुझे शर्म नहीं आती कि अपने बाप को गरीबी का इल्जाम दे रहा है और खुद 2 नंबरियां करता फिरता है? चल बाहर निकल यहाँ से। अबे नहीं, चलो चलो चलो। नालायक।
यार। 100 के यस, लाइव सेशन हो जाए। कैसा लगा मेरा रूम? अच्छा है ना? इतना बड़ा कमरा, बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, तुम मॉम को ऑफिस भी संभालोगी? बाजी जी कभी कभी जाया करूंगी, अभी तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपके सारे काम मैं करूँ। गुड। कहाँ तक पढ़ी हो तुम? मैं 5वीं जमात तक पढ़ी। क्यों, पैसे नहीं थे क्या? नहीं बाजी जी, वो असल में हमारे गांव में ना लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देते। अच्छा, तो यहाँ क्यों आई हो तुम? और पेरेंट्स क्या हैं तुम्हारे? अम्मी अब्बू? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी लव, सपोर्टिंग मी। आज आप लोगों की वजह से मेरे 100 के फॉलोअर्स हो गए हैं। सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। इसका मैसेज आया है पापा की परी। हेलो पापा की परी। जी जी बिल्कुल, आज जो मुझे फॉलोअर्स मिले, इतना प्यार मिले, सिर्फ आप लोगों की वजह से मिला है। थैंक यू सो मच। तुम मुझसे डरते हो, इसीलिए तुम मुझे अपनी मम से नहीं मिलवाते ना। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा पूरा घर ना लूट लूं। कम ऑन, ऐसा नहीं है। शुक्र करो कि तुम्हारे बाप की गवर्नमेंट जॉब है। रिटायरमेंट के बाद पैसों के अलावा मेरे कोटे पे तुम्हें जॉब मिल सकती है। बाजी जी ये कौन है? He's my father. अब्बू है मेरे। I mean, थे। अब कहाँ है? अब नहीं है ये, डेथ हो गई इनकी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ, कुछ कपड़े लाई हो अपने साथ? थोड़े से कपड़े हैं बाजी जी, उसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं लाई। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें जमीला के कपड़े दे दूंगी। पर ये बताओ,
तुम ऑफिस ये कपड़े पहन के जाओगी? क्यों बाजी जी, इनमें क्या खराबी है? अरे खराबी तो नहीं है, लेकिन तुमने एजेंसी में देखा है ना कैसे कैसे लोग आते हैं, तो तुम्हें उसी लिहाज से ड्रेसिंग करनी चाहिए। और वैसे भी तुम सीमी हम्माद के असिस्टेंट हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी, तुम्हारी ग्रूमिंग, मेकअप, इंग्लिश, एवरीथिंग। अच्छा, थैंक्स। तुम मुझे हमेशा यहाँ क्यों लेकर आते हो? कुछ ऐसा ही खास है इस जगह के बारे में। वो तो है, लेकिन एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तुम तो पूरा हफ्ता ही मुझे यहाँ लेकर आते हो। जिस तरह की हाइपर पर्सनालिटी है ना तुम्हारी, मैं और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारा पर्स चलाना। ओह माय गॉड, अब समझी मैं। क्या? तुम मुझसे डरते हो। What? No. हाँ, तुम मुझसे डरते हो, इसीलिए तुम मुझे अपनी मम से नहीं मिलवाते ना। तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा पूरा घर ना लूट लूं। Come on, ऐसा नहीं है। तो फिर कब मिलवा रहे हो अपनी मम से? बस इतनी सी बात, एजेंसी की एनिवर्सरी पार्टी में। Sounds interesting. I really cannot wait to see her. बहुत बातें सुनी मैंने उनके बारे में। Dude, are you okay? बस यार, डैड को बहुत मिस कर रहा हूं। उन्होंने इतना कुछ किया इस एजेंसी के लिए, और आज जब ये एजेंसी मार्केट में स्टैंड आउट करती है तो वो है ही नहीं ये सब कुछ देखने के लिए। Yeah, I must be really proud of you. और एक मेरे डैड हैं, उनको तो मेरा ख्याल ही नहीं है। हाँ तो तुम उनको इतना परेशान जो करती हो, कैसे होंगे? मैं और परेशान? Seriously? By the way, why don't you bring him to the party? वो मॉम से मिल भी लेंगे। Yeah, that's not a bad idea. मैं उनसे कह दूंगी, लेकिन no promises. और कॉफी अच्छी है? ठीक है, कोई। कोई जरूरत नहीं तुम्हें इन फजूलियात में पड़ने की। अब आप ऐसी ऑफर्स बार बार नहीं आती हैं। बहुत सारी ऑफर्स आती है उमर, मगर तुम हो कि कंप्यूटर से आगे सोचते ही नहीं। अब भाई ये कंप्यूटर की वजह से ये ऑफर आई है मुझे। जो ऑनलाइन एग्जाम बड़े बड़े सॉल्व नहीं कर सकते, वो मैंने 20 मिनट में सॉल्व कर दिया। देखो उमर, मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, मगर बाहर मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। अब्बा आप भी मेरे साथ चले ना। यहाँ रखा ही क्या है? रखा ही क्या है? जिस चार दीवारी के नीचे तुम सांसें ले रहे हो ना, ये मेरी मेहनत की कमाई से बना है, समझे तुम? बाप, आपको मजीद मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ चलिए प्लीज। शुक्र करो कि तुम्हारे बाप की गवर्नमेंट जॉब है। रिटायरमेंट के बाद पैसों के अलावा मेरे कोटे पे तुम्हें जॉब मिल सकती है। बस तुम ऑफिस जाओगे और इज्जत की रोटी कमाओगे। इज्जत कमाते कमाते अपनी इज्जत खो बैठे थे आप अब्बा। क्या मतलब? मतलब आप हर वक्त काम 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 करते रहे और मम्मी हमें छोड़कर चली गई। तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, कुछ नहीं। सब जानता हूं मैं अब्बा। अगर काम की जगह थोड़ा वक्त अपनी बीवी को दे देते तो आज अकेले नहीं होते आप। बकवास मत करो। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। मैं सच बोल रही हूँ आपसे। वो बार बार मुझे देखते आता है, नजरें रखता है अपनी मुझ पे। तो वो तो गार्ड है, ये तो उसका काम है सब पे नजर रखना।
मरियम, क्या हुआ है? रो रही हो तुम? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं बाजी जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर क्या? मुझे इंसान से बहुत डर लगता है। डर? किससे डर लगता है? बहुत डर लगता है। किससे डर लगता है? मरियम, किससे डर लगता है बताओ? अच्छा चुप करो। आओ आओ मेरे रूम में चलो, आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ, आओ। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। गुल खान, सीरियसली? क्या हो गया? आप हंस क्यों रही है? मैं सच बोल रही हूँ आपसे। वो बार बार मुझे देखते आता है, नजरें रखता है अपनी मुझ पे। तो वो तो गार्ड है, ये तो उसका काम है सब पे नजर रखना। वैसे भी वो हमारा बहुत पुराना गार्ड है और वो बहुत वफादार है। जब वो 13 साल का था वो तब हमारे पास पहली दफा आया था। दिखने में थोड़ा सा खतरनाक है लेकिन दिल का वो बहुत अच्छा है, तभी हमें उससे जरा डर नहीं लगता और तुम्हें भी उससे डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर मेरे पास सो सकती हो। नहीं नहीं बाजी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके साथ आपके कमरे में कैसे सो सकती हूँ? यहाँ अलमारी में मैट्रेस रखे हैं, वो ले लो, यहाँ नीचे बिछा लो और यहाँ सो जाओ। यहाँ पे तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको अपनी फैमिली समझो। जी बाजी। वो वैसे गुल खान बहुत रोना है। हाँ है थोड़ा सा, लेकिन दिल का अच्छा है, बेफिक्र हो जाओ। ठीक है। इस साल का जश्न सबसे यादगार होगा।
यहाँ पे तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको अपनी फैमिली समझो। सब कहने की बात है।
And how about party preparations? डोंट यू वरी, मैंने सब मैनेज कर लिया है. इट विल बी अ फन. कौन है? जॉन है. जॉन कम भंगी ज्यादा लग रहे हो. तुम्हारे बेजा प्यार मोहब्बत ने उसे खराब कर दिया है. कोई ढंग की जिंदगी नहीं गुजार रहा वो. खुशी. ओ पाजी जी, मैं मरियम, पहचाना नहीं? अगर किसी को पता चल गया ना मैंने तुझे फेक अपॉइंटमेंट लेटर बना के दिया, खुद भी मरेगा मुझे भी मरवाएगा. ओह हेलो, आराम से. सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ मैं.